संपत्ति पंजीयन में कुछ विसंगतियों की ओर ध्यानाकर्षण के लिए दिया ज्ञापन। पंजीयन एडवोकेट प्रतिनिधियों ने डीआईजी रजिस्ट्रार को दिया ज्ञापन। नकल समय सीमा सहित अन्य विसंगतिपूर्ण बिंदुओं पर दिया ज्ञापन। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बताई ज्ञापन देने की वजह। डीआईजी रजिस्ट्रार यूएस वाजपेयी ने बताया लोकल बिंदुओं को यहीं से हल किया जाएगा, वहीं जो तकनीकी बिंदु हैं उसे शासन तक भेजा जाएगा। संपदा 2 से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं। साथ ही साथ जो स्टाम्प एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए हैं उसमें विसंगतियां हैं। विसंगतियां इस प्रकार की है कि अधिकारी तो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये परिवर्तन सभी पे लागू होगा, केवल एक दस्तावेज पे लागू करने की बात हो रही है। जैसे कि संपदा 2 में जब हम नकल निकाल रहे हैं तो उसमें 1 साल की समयावधि लिखी आ रही है, जो कि गलत है। संपदा 2 में रजिस्ट्री जो है वो नीचे आखिरी में दिया जा रहा है उसका क्रमांक, जो कि गलत है। तीसरा है जो संशोधन है, अब संशोधन की स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन अगर वो संशोधन सब रजिस्ट्रार के हैंड से हो रहा है तो फोटो नहीं आया, दूसरी चीज़ें नहीं आई, गवाह का नाम गलत आ गया, तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। और टेक्निकल बातें ये हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में खामियां हैं उनका पालन हो, जो मिसयूज किया जा रहा है उसको रोका जाए। और प्रमाणीकरण आमुख्तियार एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार ने जिन लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया उसका दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही साथ एक तरफ आप कहते हैं दिव्यांग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए विशेष व्यवस्था है, संपदा 2 में या संपदा 1 में कोई व्यवस्था नहीं है। आपको भी अगर 85 नंबर का टोकन दिया तो 85 नंबर पे ही आना है। वसीयत चाहे जब प्रस्तुत की जा सकती है, चाहे जहां प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी नियम और कायदे कानून संपदा 2 में नहीं। यही हुआ है कि अब ये सारे बिंदु जो हैं भोपाल जाएंगे, यहाँ उप महानिरीक्षक पंजीयक, जिला पंजीयक, ये सब आपस में बैठ के बात करेंगे। तो 17 तारीख को जो लोकल में जो परेशानियां हैं उसका निराकरण यहाँ पर हो जाएगा। कंटिन्यूस संवाद होते रहेंगे। संपदा 2 में जो जियो टेप के माध्यम से गाइडलाइन को जोड़ा गया है और उसमें जो विसंगतियां आ रही है उसका शपथ पत्र हम क्यों दें, पक्षकार क्यों दें। अब जैसे कि सराफा है, सराफे की गाइडलाइन दी नहीं है, पीर गली की दी है, तो आप मेरा दस्तावेज जब आपने दिया ही नहीं है गाइडलाइन, तो आप कैसे पेनल्टी लगा सकते हैं, जो मैंने अपराध किया ही नहीं है। अपराध तो आपकी तरफ से हुआ है, गाइडलाइन ही नहीं दी आपने, तो उसका अपराध हम पर क्यों, पक्षकारों पर दंड क्यों। हमारा संवाद तो जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कुछ अपनी तकनीकी और विधिक समस्याओं को बताया है और उसके संबंध में ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो ज्ञापन का उसमें जो बिंदु उठाए हैं उसका अध्ययन करके जो लोकल स्तर पे समाधान कारक चीजें हैं समाधान करके वो किया जाएगा। अदरवाइज फिर राज्य स्तर पे जो उसकी समस्याएं आई उसका निराकरण के लिए लोकल स्तर में जैसे वो उनका स्वान का विषय है या कुछ और दूसरे इश्यूज है उसको लोकल स्तर पर उठा लिया जाएगा। वो तो तकनीकी बिंदु है जो केवल सांसद स्तर से इसको निराकरण किया सकता है, उसको प्रतिष्ठित